बैकलॉग एक बड़ी समस्या है, बट इस बड़े समस्या का ना थोड़ा छोटा छोटा करके सॉल्यूशन है। मैं अगर आपको कहूं कि आपसे मुझे केवल और केवल 30 दिन चाहिए, जिसमें मैं आपका ना कि केवल बैकलॉग बल्कि साथ ही साथ आपका लर्निंग वाला पार्ट भी सॉर्टेड कर दूंगा और आप अपने जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। तो आप कहोगे ये सब कैसे मुमकिन है, कैसे होगा? तो भाई साहब सिंपल सी बात है, क्या आप चैलेंज लेने के लिए रेडी हो? अगर जवाब हाँ है तो वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट्स में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड। शर्त बस इतनी है कि तुम्हें डेली 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बैकलॉग है जो कि तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण बना है, तो ये 3 से 4 घंटे तो तुम्हें निकालने ही पड़ेंगे, इसका कोई दो राह नहीं है, वरना बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा घटने की जगह। सो माय नेम इज शुभम झा। डे बाय डे वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं कि डे को ये करना है, डे 2 को ये करना है, डे 3 को ये करना है। लर्नर्स, मैंने एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाई आप लोगों के लिए, जिसके तहत जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जितनी भी चीजें दिख रही है ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, डे 1, डे 2, डे 3 करके स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि भाई बहुत सारे ऐसे हमारे महारथी बच्चे हैं जो इस चैनल पर वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो 66% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाले पार्ट को क्लियर करना चाहता हूं, जिससे आपका एक माइंडसेट बने। ये प्लान उन लोगों से बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाएगा जो लोग डेली अगले 15 से 30 दिनों तक के लिए, 20 से 30 दिनों तक के लिए 3 से 4 घंटे बैठ करके पढ़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही देना चाहता हूं, आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है हमें बस यही करना है। मतलब स्टडी हमें 15 से 20 दिन करनी है और लर्निंग हमें 15 से 20 दिन करनी है। स्टडी हमारे सेमेस्टर एग्जाम में आ रहा है। हो सकता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग हो और आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट डेफिनेटली जितने बुरे आने वाले उससे तो अच्छे ही आएंगे अगर तुम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। तो सबसे पहला तुम्हें स्टडी करते हैं हम अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना होता है? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम स्टडी करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है बेसिकली, मुझे बताओ। इसके लिए हमें जब टीचर हमारे स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, हमारे ट्यूशन में पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें चुपचाप से ध्यान देना पड़ता है। अब ये सिमिलर स्ट्रेटेजी मैंने कल एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, बट उसमें वॉइस का काफी इशू हो गया मेरे माइक के कारण। तो आज दूसरे माइक से रिकॉर्ड करके वापस चीजों को और बेटर तरीके से बता रहा हूं इन न्यू कॉन्टेक्स्ट। तो ध्यान से समझना मेरी बात कि आपको अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट क्लियर है किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं डे बाय डे, तो आप सीधे लर्निंग वाले पार्ट पे जंप करोगे। और मान लो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट क्लियर नहीं है, आपने लेक्चर टीचर जब पढ़ा रहे थे स्कूल, ट्यूशन या यूट्यूब या फिर ऑनलाइन क्लास कहीं से भी नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए, आपका ये 15 से 20 दिन में सब हो जाएगा। जो मैंने वाला 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बट ठीक है ना। लर्निंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं तो आपको 15 से 20 दिनों में आपकी सारी लर्निंग हो सकती है, अगर आप आदत पड़ जाएगी अगर यहाँ पे आपको पढ़ने की। तो ठीक है, आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है। बेसिकली करते हैं और मेमोराइज करते हैं और रिवाइज करना उसको बार 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 कि आप उसको भूलो ना। अब देखो यहाँ पे जो ये लर्निंग वाला पार्ट होता है ना लर्नर्स, इसमें एक बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने जाते हैं तो एज इट इज रटने चले जाते हैं। एक अंडरस्टैंड हो जाता है तो वही चीज तो आपसे, मतलब मान लो मैंने आपको ना हाथी के बारे में बहुत कुछ बताया, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सूंड जिस जानवर के पास होता है उस जानवर को क्या कहता है? तो ऑब्वियसली आप कहने वाले हो हाथी। तो अब इसके लिए आपको रटना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको बस देखना है कि भाई सूंड जिस जानवर के पास होता है ऐसा एक क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है आपको समझना है। तो जब भी आप लर्न करने जाओगे, मेमोराइज करने जाओगे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको आंसर को भी समझने की कोशिश करनी है, वरना आप भूल जाओगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा वरना फिर भी भूलोगे। और आपको अपना प्रोग्रेस करने के लिए टाइम टू टाइम ओरल टेस्ट देना है, रिटन टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, केवल 499 में हमारी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ओसवाल के इस बुक के अंदर, जिसका नाम है ओसवाल गुरुकुल। बेसिकली गुरुकुल बाय ओसवाल एसएससी लेटेस्ट पेपर। तो जैसे एग्जांपल के लिए सेमी इंग्लिश के लिए अलग बुक है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बुक है। तो मैं अब यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ आपको, और मेरा कूपन कोड SJ10 यूज करोगे तो और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ मैं बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ बीच में आपको, ठीक है ना। मैं कई सालों से बुक बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूँ, पिछले साल से तो कर ही रहा हूँ ऑलमोस्ट एक्टिवली एकदम।
अब देखो ये बुक के अंदर अगर हम लुक इनसाइड करते हैं, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं उस पर से जा करके, तो आपको बुक के बारे में थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि बुक में क्या कंटेंट है, नहीं है। सेमी की अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है, तो आप इसको जरूर जाकर के एक बार चेकआउट करना। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली बताता हूं कि मैं ये बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा कि जब आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही, या तो आप उसको देखो या तो प्रैक्टिस करो। तो क्या होता है, क्वेश्चन पेपर तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप हमारे ही वेबसाइट पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, हमारे एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल में डाला हुआ है क्वेश्चन का पूरा वो, ठीक है ना क्वेश्चन। बट उसका आंसर अब एक एक करके ढूंढने बैठो, टाइम ही तो सबसे कम बचा है ना हमारे पास अब। तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाता है, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगला चीज होता है सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसके अंदर आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय द वे आप अपने नियरेस्ट स्टोर पे भी जाकर के ओसवाल का बुक चेक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ आपको कि जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी से पढ़ करके, और बेसिकली देखो नॉट ओनली दिस स्ट्रेटेजी, जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को और बच्चे मेरे सामने कोई प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है, राइट। और हमारे इसी तरीके से कई सारे बच्चों का सुपर्ब रिजल्ट आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहीं पे दिखाने जाऊँ, लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखा आपको, ज्यादा पुराना रिजल्ट नहीं। तो अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे इजी लर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे, यूएस से तो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं आपको पता ही है, बट इजी लर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे 98.6% हाईएस्ट था समीक्षा का सेज फ्रॉम पुणे, और 76 बच्चों को 90% ज्यादा मिला था, 113 बच्चों को 85% से ज्यादा मिला था, 13 बच्चे स्कूल के फर्स्ट रैंक कर रहे। चीजें ये वो मॉनिटर कर रहा था बैच में, सारी चीजें ये कुछ का फीडबैक है। तो बेसिकली ये सारी चीज आप हमारे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, यहाँ करके अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारे बैच होता है। अब मैं आपको जो स्टडी दिखा रहा था, उससे पहले के बैच में हमारे 100% स्कोर करने वाले भी बच्चे हैं, तो डिफरेंट, शायद आपको ये पता होगा। अब देखो जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा था वहां पे ऐसे आपको करने की, ये रहा आपका डे 1 से लेकर पीडीएफ हमें मिलेगा कहाँ पे, ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे इजी लर्निंग करके एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको सिंपली इस तरीके का होम पेज दिखेगा, ठीक है ना, आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है। यहीं पे आपको फ्री मटेरियल दिखेगा, वहां पे थोड़ा सा अच्छे से एक एक फोल्डर चेक करना, हेल्पफुल मटेरियल में ये चीज मैंने डाल दी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें डाली हुई, सब यहीं पे रहता है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक कर लेना। यहाँ पे क्या करना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के आपको सारे चैप्टर्स कर लेने हैं। अब तुम बोलोगे सर एक ही दिन में सारे चैप्टर, देखो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाला है, अगेन वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, और ये वाला वीडियो भी देख लेना, इसमें बहुत अच्छे से बताया, थोड़ा साउंड का इश्यू आ गया था इसीलिए सेम चीज मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे देखो पूरा साइंस 1 का प्लेलिस्ट है, वन शॉट वीडियो का, पूरा साइंस 2 का प्लेलिस्ट है, पूरा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है। इसके अंदर ये हिस्ट्री के और ज्योग्राफी का भी है, ठीक है। तो ये तो चीजें आपका सॉर्टेड हो गया, बाकी कहाँ मिलेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो देखो पूरा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, पूरा पॉलिटिकल साइंस 3 आवर 29 मिनट 41 सेकंड में हमने खत्म किया है। सिमिलरली हिस्ट्री वगैरह का भी यहां से आप काउंट कर सकते हो कि कितना देर लगेगा, और आपका बहुत आसानी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्या आप कंसिस्टेंटली पढ़ पाओगे नहीं कर पाओगे ये इंपॉर्टेंट, समझ आया। अब देखो यहां पे आ जाओ, तो मान लो कि आपने 3 घंटे लगातार पढ़ा, इससे आपका मोमेंटम भी बन गया और आपका पॉलिटिकल साइंस स्वाहा। एक हमने स्टडी ट्रैकर भी बनाया, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में मैंने सब बताया था, तो जैसे आप ये स्टडी ट्रैकर मैंने बनाया, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो यहां पे जाकर के, चाहे आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कितनी स्टडी हुई। कुछ नहीं, बस आपको जो भी आपने पढ़ लिया उसको कर देना है। सेमी इंग्लिश वालों का भी चैप्टर तो सेम ही है, राइट, बस नाम मराठी में। और जैसे आप कैलकुलेटर नाउ पे जाके करोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा मेरा इतना परसेंट हुआ है, पाई चार्ट में भी आपको पता चल जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो जैसे ये करने पे आपका 10 सिलेबस हुआ, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फ्री गिफ्ट है मेरी तरफ से, चेकआउट जरूर करना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो लर्नर्स जैसे मान लो डे 1 पे आपने ये कंप्लीट कर लिया, ओके। डे 2 का टारगेट देखो, सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आपके एग्जाम में सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट आ रहा है तो आप इसको करिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसके जगह पे आप कोई और 2 चैप्टर अपने हिसाब से रख सकते हो। कहां से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया, हमारे ही चैनल पे अगर आप आ जाओगे तो वन शॉट वीडियो पूरा का पूरा डाला हुआ है, यहां से आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहां से आप ये मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। चलिए तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे की बात। और देखो मैथ्स के आपके चॉइस का चैप्टर, जैसे मान लो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो वो फर्स्ट 3 चैप्टर में से कोई भी 15 सम अलजेब्रा से, 15 सम ज्योमेट्री से।
लर्नर्स। उसके बाद देखो डे 3 का टारगेट यहाँ पे देखो एनवायरमेंटल में, तो अपने हिसाब से आप चैप्टर को चेंजेस कर सकते हो या फिर यही चैप्टर करो। नंबर ऑफ चैप्टर कंप्लीट करना है, जरूरी नहीं कि यही करना है। समझ आ गया? चलो, और अगर आपके एग्जाम में ये चैप्टर्स है तो बिल्कुल यही करना है, फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो ज्योग्राफी से ये चैप्टर डाला है, मैथ से अपने हिसाब से 15-15 क्वेश्चन कर लेना है, कम से कम 20, मैक्सिमम 30, उससे ज्यादा नहीं। फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे अगर आप आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डे 7 पे मैंने आप लोगों को दी है छुट्टी। कैसे दी है? जरूरी है ब्रेक। तो मैंने आपको बोला कि भाई साहब आप क्या करो कि रिपीट करो, रिवाइज करो, जो रह गया है वो खत्म करो लास्ट 6 डेज में। तो अब 6 दिनों तक जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो जरूरी नहीं है कि आप 100% चीजों को कंप्लीट कर लोगे, कुछ चीजें तो आपकी रह जाएंगी। तो जो भी रह जाएगा वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे दिए हैं जहां पे आपको चीजों को कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, अलग अलग जगह। तो ये आप डे बाय डे प्लान को आप फॉलो कर सकते हो, ये हमारे एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है सर वीडियो देखने से क्या होगा। अरे भाई कैसा इंसान है, क्या बात कर रहा है। इधर मैंने क्या बोला, अगर ये वाला क्लियर है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए क्लियर नहीं है, तब तो तुझे सीधे, क्लियर है तो सीधे लर्न करने जाओ, और नहीं क्लियर है तो करना तो पड़ेगा ना, वरना लर्न करके भूल जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वीडियो देखना है, पहले आपको 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार आपका वो हो जाता है, उसके बाद आपको लर्न करने पे फोकस करना है। समझ आ रहा है? अब क्या होगा कि अगर आप वीडियो भी देखोगे और साथ ही साथ अगर आप लर्न भी करने की कोशिश करोगे, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो दिल में दर्द रह जाता है, ना तो सिलेबस हुआ, ना तो लर्न हुआ, ना तो सिलेबस हुआ, ना तो लर्न हुआ। तो ये दर्द से बचने के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को दी है। अब चलिए, आप एक इंपॉर्टेंट बात की, सर ये तो ठीक है लेकिन आपने ये दे दिया, लेकिन सर मान लो मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है ना सर, मुझे तो इंग्लिश भी पढ़ना है, मुझे तो मराठी भी पढ़ना है सर, राइट, मुझे तो हिंदी भी पढ़ना है सर, संस्कृत भी पढ़ना है सर, ओके सर, मुझे तो मैथ्स भी पढ़ना है, मैथ्स का मटेरियल तो आपके चैनल पे है ही नहीं। चलो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, एक वीक तक एक लैंग्वेज को लगातार पढ़ना है, ये बात याद रखना, उसी के राइटिंग स्किल, उसी के ग्रामर, उसी का टेक्स्ट बुक, एक वीक तक एक ही लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी हो गई। और मैथ्स के लिए तो मैंने बोल दिया 15-15 क्वेश्चन अलजेब्रा ज्योमेट्री से। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात की सर ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी। देखो भाई, हमारे पास एक सिंपल सा मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, आप लोग प्लीज इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे टॉपर्स का लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाया। अब ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, हमारे टॉपर है, हमने इनको पढ़ाया है, ये हमारे टॉपर है, ये है, सबको पता है, जग जाहिर है। उसके बाद देखो, ये कई सारे ऐसे बच्चे जो 9th में भी हमारे पास थे, फिर 10th में अभी एडमिशन ले चुके हैं। तो ये उनके रिजल्ट्स है। आप रिजल्ट्स में आप बहुत गौर से जाके यहाँ पे चाहिए तो आप देख सकते हो कि कितना परसेंट किस बच्चे को मिला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो 96.66%, 9th की बात कर रहा हूँ, 99%। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो कई सारे बच्चे जो हमारे इजी लर्निंग में पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो बहुत सुपर स्कोर करते हैं, बल्कि 10th के भी। तो अगर आप एक 9th के बच्चे हो तो आप विक्ट्री बैच ज्वाइन कर सकते हो, उस पर ऑफर चालू है जो एंड होने वाला है। 5000 में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट एवरीथिंग, सब कुछ लाइव। ठीक है, और अगर आप एक 10th के बच्चे हो जो कि देख रहे होंगे, तो आपको आरंभ 4.0 बैच ज्वाइन करना चाहिए। अभी तक आरंभ 4.0 स्टार्ट नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट 15-20 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जीरो से लेके हर एक चीज पढ़ाएंगे। जो भी बच्चा आरंभ 4.0 ज्वाइन करेगा उसको आरंभ 3.0 जो हमारा बैच था 7,500 का, वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो उसमें हमने जितना मिलेगा, क्लासेस होने वाले आपको मिलेगा, और आरंभ 4.0 तो आपको मिल ही रहा है। समझ आया? इतना ही नहीं, जो आरंभ 2.0 था जो पिछले साल का था, उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दूंगा अगर आप आरंभ 4.0 ज्वाइन करोगे तो। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा मटेरियल होगा, सारा सब्जेक्ट एक जगह होगा जहां से आप पढ़ सकते हो। आरंभ 4.0 में पूरा सिलेबस जीरो से लेकर लाइव पढ़ाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, और सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा, क्योंकि हम कंप्लीट कराते हैं, हर साल ये करते हैं, कोई नया नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूं। तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जब अगर अभी आप ज्वाइन कर लेते हो ये 5000 में, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। एप्लीकेशन पे कूपन कोड रहेगा, फर्स्ट 100 रहेगा, अप्लाई करोगे तो 500 का डिस्काउंट मिलेगा। जो वेबसाइट के लिंक है वहां से डायरेक्ट हो जाएंगे। तो अगर तुम ये करते हो तो इसके अलावा तुम्हें टाइम मैनेजमेंट फ्री मिल जाएगा, और ग्रामर का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये कुछ फ्री गिफ्ट्स है। इस नंबर पे आप कॉल्स कर सकते हो इसके लिए, और इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हो। अगर वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताने जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम वेबसाइट पे। तो ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप कोर्सेज में जाओगे, क्लास 10th के कोर्स पे चले जाओगे, या फिर नीचे भी है तो सिंपली आरंभ 4.0 आपको देखने को मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक डालने वाला हूँ। एक तो आपका ये लिंक रहेगा जहां पे आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है और सारी चीजें डिटेल में मेंशन है, तो ऑब्वियसली आप जाके पढ़ सकते हो। टॉपर्स का इंटरव्यू भी है नीचे डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से बैच से बच्चों का फायदा हुआ।
और यहाँ पे दूसरा लिंक मैं ये इनरोल नाउ वाला दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो तो डायरेक्ट ये लिंक पे जाके आप डायरेक्ट पे कर सकते हो। एनीवे अगर आप इस लेवल वाले लिंक पे भी क्लिक करोगे तो इस पे तो आओगे ही आओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपने डिटेल्स डाल के पे कर सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। वहां पे आपको फर्स्ट 100 ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। आई होप कि तुम्हें चीजें दिखी क्या, नहीं दिखी? अगर नहीं दिखी है तो मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ कि वेबसाइट पे ये वाली चीजों की मैं बात कर रहा था, ये वाला हमारा लिंक है जिसपे सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है ना। वेबसाइट पे ये वाला लिंक है, कोर्सेस में जाके क्लास 10th में जाना है। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा आरएम 4.0। और अगर एक बार इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। इस लिंक पे आपको डायरेक्टली अपना नाम वगैरह डाल करके सीधे पेमेंट करना है, या फिर जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये क्यूआर कोड पे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है और अब आप ये चीज बिल्कुल करोगे। देखो, मैं एक लास्ट चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ। बैकलॉग्स बिल्कुल क्लियर होता है, इतने सारे बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया, उनका भी क्लियर हुआ, तुम्हारा भी होगा। बस शर्त यह कि 3 से 4 घंटे पढ़ने की तुम्हें आदत है कि नहीं है। आदत डालो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना। बहुत सारे बच्चे बताते हैं और वहीं से इंस्पायर होकर के मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हैप्पी लर्निंग।